नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज हम लोग आपके सामने एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। अनोखी लेकिन जज्बों से भरी कहानी। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल आएगा कि हमें हमेशा सिर्फ सरकार या प्रशासन के इंतज़ार में नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हम चाहें तो समुदाय आपस में ही इतना सशक्त होता है कि वो किसी भी कुप्रथा को खुद ही जड़ से मिटा सकता है। बाल विवाह भी बिहार में एक बड़ी कुप्रथा आज भी है। सरकार भले जितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, बड़े बड़े विज्ञापनों और पोस्टर्स पे खर्चे कर दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी यही है कि राजधानी पटना की कई बस्तियों में लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और सरकार या प्रशासन के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। उनकी भी अपनी सीमाएं हैं और अपनी प्राथमिकताएं हैं, जिसके वजह से कई मामले जो ज़रूरी हैं वो दबके रह जाते हैं। लेकिन कई लड़कियां पटना की ऐसी हैं जो बस्ती में रहती हैं। उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा कि शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद इसका जिम्मा उठाएं और इन बाल विवाह को रोकने का काम करें। पटना की 4 बस्तियों में कुल 18 लड़कियों ने टीम बनाई। संगीता से लेके जो कमला नेहरू नगर में रहती हैं, अलग अलग बस्ती की लड़कियों की जिनकी आप कहानी अभी देखने वाले हैं, उन्होंने कई बाल विवाह अपनी बस्तियों में रोके हैं। और जब किसी को भी ये जानकारी मिलती है कि उनकी बस्ती में बाल विवाह हो रहा है, तब वो अपने आसपास की गर्ल्स वॉलंटियर जो उन्होंने टीम बनाई है, खुद से उन्होंने बनाई, उसको वो लोग बुलाते हैं, वहाँ पर जाके शादी रुकवाते हैं। अगर मामला उनके रुकवाने से नहीं रुकता है, शादी उनके रुकवाने से नहीं रुकती है, तो वो उसमें प्रशासन को इन्वॉल्व करके उनको सूचना देकर वहाँ पे शादी रुकवाने का काम करते हैं। अभी तक इन बच्चियों ने 100 से भी ज़्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। आप इस आंकड़े को ऐसे मत देखिए कि इन्होंने सिर्फ 100 बाल विवाह रुकवाए हैं, बल्कि आप इसे ऐसे देखिए कि इन्होंने 100 से अधिक बच्चियों की ज़िंदगी को बचाया है। ये भी उसी उम्र की हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बच्चियां हैं, ये भी छोटी बच्चियां हैं, ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक की पढ़ाई कर रही हैं। और ये जो बच्चियां हैं, कमला नेहरू नगर की जब बच्चियों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने सिर्फ उन बच्चियों ने 9 से ज़्यादा शादियां उस बस्ती में रुकवाई है। तो आप उनकी कहानी को देखिए, उनकी कहानी को समझिए, उनके सामाजिक परिवेश को समझिए कि उसके बावजूद वो लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और बिना किसी दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार किए वो खुद बीड़ा उठाती हैं और अपने समुदाय को, अपने इलाके को, अपनी बस्ती से इस कुप्रथा को खुद दूर कर रही हैं। जिसका उम्र 18 से कम होती है तो हम लोग को पता चलता है कि उसका बाल विवाह हो रही है, तो हम लोग पहले अपने ग्रुप में बात करते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप में बात करने के बाद वो जिसका हो रहा है उसको हम समझाते हैं। अगर वो मतलब कि अपने मम्मी पापा को खुद से कन्विंस कर सकते हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए तो ठीक है। अगर नहीं हो मतलब कि कर पाती है तो हम लोग खुद उसके गार्जियन से बात करते हैं। अगर वो भी ना हो तो हम लोग वार्ड पार्षद से बात करते हैं, ये कोतवाली थाना बात करते हैं, महिला थाना बात करते हैं, डालसा, CWC, ये सब मतलब कि हम लोगों को इंटरफेस पहले से मतलब कि करवा दिया गया है कि हम लोग ये बाल विवाह के ऊपर कहाँ कहाँ मदद कर ले सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले से भी कि किस जगह पर जाएंगे कि बाल विवाह रोका जा सके, तो वहाँ जाते हैं। हम लोग बाल विवाह को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वाइल्डर नेटवर्क ना 2020 में बना था। बाहर से कुछ लोग आए थे और मोहल्ला का सर्वे किए थे, तो पता चला सर्वे के दौरान कि हमारे मोहल्ला में बहुत बाल विवाह हो रहा है। तो हम लड़कियों का एक ग्रुप बना, वाइल्डर नेटवर्क, वो लोग बनवाए और फिर हम ही लोग के द्वारा हम ही लोग के आसपास के लड़की महिला लोग का मतलब जो बाल विवाह हो रहा था उन कैसे रोकना है बताए। अगर 18 साल की कम उम्र की लड़की लोग है तो हम लोग अगर शादी हो रहा था तो उसके घर में जाके उनकी फैमिली को बोलते थे कि नहीं करने के लिए, वो समझाते थे तो फिर वो लोग मान जाते थे। और ऐसे ही करते करते हम लोगों ने 9 बाल विवाह को रुकवाया है। देखिए, हम लोग को जो एक संस्था थी, उस संस्था के द्वारा बहुत सारी मीटिंग हुई, कानून थोड़ा बहुत बताया गया। उन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग भी दी थी इसकी कि अगर किसी का बाल विवाह हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ कहाँ जाना चाहिए।
तो आप लोग फिर अपने पास डाटा कहाँ से लाते थे, मतलब जानकारी कहाँ से लाते थे? बाल विवाह रहा, क्योंकि हम देखिए ग्रुप जो बनाए हैं और जो बैठक करते थे ना, उस बैठक में हम लोग को मतलब महीने में 2 बार या 1 और बैठक करते थे, तो पता चलता था कि हाँ हमारे आसपास विवाह हो रहा है, किसका अगले महीना है, किसका 2 साल बाद है, तो पता चलता था। तो पहले पता चलता था तो लगाते थे कि उम्र उसका सही है कि नहीं, कहीं उम्र उसका कम तो नहीं है। उसके बाद अगर किसका कम उम्र रहता था तो उसको गार्जियन को जाते थे समझाने के लिए। पूरे ग्रुप में 360 बच्चे और अलग अलग स्लम में एक ग्रुप में 15 बच्चे, और हम लोग हर जगह हर स्लम में 15-15 बच्चे बैठे हुए हैं। तो हमको जानकारी मिलती है, हमारे ग्रुप में किसी को पता चलता है तो हमको आके बताती है कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, चाहे ये परेशानी है, तो हम लोग को पता चलता है तो अपना ग्रुप में बात करते हैं और ऐसे ही हम लोग को जानकारी मिलती है। वैसे तो हम लोग का ये नेटवर्क सिर्फ 3 स्लम में बना हुआ है, लेकिन हम लोग सेव द चिल्ड्रन से जो जुड़े हुए हैं तो वो 10 स्लम में काम करती है। तो मतलब कि सर्वे के द्वारा वहाँ पे बाल विवाह नहीं होती है, तो वहाँ पे नहीं बनाया गया है। लेकिन वो स्लम भी हमारे इस नेटवर्क से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जब पहला बार इस नेटवर्क से जुड़े तो मतलब मम्मी बोलती थी कि क्या हर महीने मीटिंग करवाती हो, हर महीने जाती हो लड़की लोग को बुलाने के लिए, और जिसको बुलाने जाते थे उसकी मम्मी भी बोलती थी क्या चीज़ का मीटिंग करवाते रहती हो बिना मतलब के। और जहाँ पे हम लोग बैठते थे वहाँ पे भी बहुत ही परेशानी झेलने की मतलब की मिलती थी कि फर्स्ट टाइम कोई चाबी समुदाय भवन में ही हम लोग बैठक करवाते हैं, तो चाबी देने को मतलब कोई तैयार नहीं होता था कि क्या बिना मतलब की मीटिंग करवाओगी, तुम लोग बैठोगी, ये तुम लोग हंसी मजाक आओगी, करोगी, जाओगी, इस तरह का मतलब सुनने को मिलता था। फिर जैसे जैसे काम करने लगे हम लोग और बाल विवाह रोकवाने लगे तो सब यहाँ के लोग जागरूक हो गए कि नहीं अच्छा काम कर रही है लड़की लोग, उस मतलब कि नहीं रोकेंगे। तो फिर उसके बाद खुद ही यहाँ के महिलाएं लोग हैं ना जो कि खुद ही गए, एक यहाँ जो चाबी रखते हैं उनसे चाबी लेकर हम लोग को दिए एक चाबी कि लो तुम लोग अपना हर महीने मीटिंग करवाना। सबसे पहले तो जब शुरू में मीटिंग करने आते थे ना तो मम्मी बोलती थी कि रोज़ रोज़ कहाँ जाती हो, घर पे कुछ काम हो, या फिर पढ़ाई रिलेटेड ज़्यादा बोलती थी कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। और जब आते जाते लोग बोलते थे कि क्या मीटिंग करवाती रहती है, हमेशा आती रहती है, लोगों को ले जाती रहती है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने पूरे जो बस्ती है 3 बस्तियों में जैसा कहा था आपने काम करें, तो टोटल मिला के लगभग आप लोगों ने कितना बाल विवाह को रुकवा दिया होगा? वो टोटल तो हम लोग अभी तक 9 ही रुकवाए बाल विवाह। हाँ, तीनों बस्तियों से मतलब लेकर। अच्छा, आप लोग कितना दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे ये नेटवर्क बना 2020 में, तो 2020 से हम लोग अब नेटवर्क चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ये नेटवर्क चले। जब इन बच्चियों ने इस पूरे इनिशिएटिव की शुरुआत की थी उस वक्त इन्हें अपने मोहल्ले, अपने समुदाय, अपनी बस्ती से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश यानी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लोग उन्हें कह रहे थे कि इससे क्या बदलाव आ जाएगा, लोग उन्हें रोकते थे, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। जब इस कहानी को हम लोग तैयार कर रहे थे तब हम लोगों ने कई ऐसी लड़कियों से भी बात करनी चाहिए जिनकी शादी रुकी है, जिनका बाल विवाह रुका है, और हम ये चाहते थे कि उनसे जाने कि उनके जीवन में क्या असर पड़ा, लेकिन आगे किसी तरीके की परेशानी में वो ना पड़े, सामाजिक डर से वो कैमरे के सामने नहीं आ पाएँ। लेकिन जिन लड़कियों ने भी हम लोगों से ऑफ कैमरा बात की वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनकी पढ़ाई छूट गई थी, उनका काम छूट गया था, आज वो स्कूल और कॉलेजेस में वापस जा चुके हैं। वो घर के छोटे मोटे काम के अलावा सिलाई कढ़ाई जैसे कुछ छोटे काम भी कर लेते हैं जिनसे उनका और उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाती है। इन बच्चियों ने यकीनन पटना की कई बच्चियों की ज़िंदगियां बदली हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इन बच्चियों की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपके मोहल्ले में, आपके समुदाय में, आपके ज़िले में भी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग उनके पास भी ज़रूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।